नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आज फिर से आप लोगों का। आज हम एक नई प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं भाई। वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हर टॉपिक्स या हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, हर टॉपिक का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे और आसान तरीके से, शॉर्ट वे से या फिर ऑप्शन से उन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो सीखेंगे आज मैं आपको बता दूं, यहाँ 3 तरीके की सीरीज चलाएंगे हम। पहली अर्थमेटिक से, दूसरी एडवांस से और तीसरी टेक्निकल एग्जाम से। जो एनडीए, एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। तो शुरू करते हैं पहली सीरीज। आज की हमारी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। आपसे पूछा है 44%, ध्यान से समझना भाई, आसान तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840 कितना होगा, ये पूछा आपसे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट। डिजिट सम क्या कहता है आपको कि जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है आप उसके डिजिट्स को ऐड कर लें और आपके ऑप्शन में जो डिजिट सम बनता है उससे मैच करा दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन को करते हैं 44% ऑफ का मतलब होता है गुना 125 प्लस 75% किसका, 840 का। देखिए डिजिट सम के अंदर क्या है भाई, जो परसेंटेज है या फिर जो डेसिमल है, दो बातें, एक तो परसेंटेज और दूसरा डेसिमल, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप डेसिमल दे रखा हो या परसेंटेज दे रखा हो, डायरेक्ट डिजिट सम अप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सर 4 प्लस 4 या तो 8 बना, इंटू 1 जमा 2 3 जमा 5 8 बना, इसका भी सही है। ध्यान से समझना साथ साथ। 8 गुना 800 सर 64 बनता है और 64 का डिजिट सम 6 और 4 10 सर। 10 को तो हम कितना पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे क्योंकि 1 जमा 0। ओके, प्लस 7 और 5 12 गुणा 8 और 4 12 बना, यहां से भी फिर से सर 2 और 1 3, 2 और 1 3 गुणा में, और 3 और 3 9। 1 को 9 में जोड़ोगे तो कितना आया, 10 आया, लेकिन सर 10 तो कितना पढ़ा जाता है, 1 पढ़ा जाता है। यानी आपके क्वेश्चन का जो डिजिट सम बना वो कितना बन गया, 1 बन गया भाई। और जो भी ऑप्शन ये 1 बनाता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं, यहां आपने चेक किया 6 प्लस 0 0 6 बनेगा, 3 बार 6 यानी 18, 18 का मतलब 9। यहां पर इस आपने चेक किया 8 और 6 14 और 5 19, 14 और 5 कितना हो जाएगा, दोबारा से, हाँ कितना बनेगा, 19 बनेगा। 19 का मतलब 9 और 1 10, और 10 का मतलब 1, यानी डिजिट सम कितना आया, 1, और आना भी कितना चाहिए था, 1। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपकी कैलकुलेशन हो परसेंटेज डेसिमल में, आप डिजिट सम अप्लाई कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। जैसे अगला क्वेश्चन और लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और भी। फिर से आपके क्या दिया उसने, उसने कहा 53% ऑफ 120। ध्यान से देखें, 53% ऑफ 120, 120 मीन्स गुणा, प्लस 25% गुणा 862, ये दे रखा है। ऐड करते हैं पहले इसको, सर ये 5 और 3 8 हो जाएगा, हाँ, गुणा 2 और 1 3 हो जाएगा, ओके, प्लस सर ये 7 बनेगा, और इसको ऐड करें तो सर 8 और 2 10, और 10 और 6 16 बनेगा। 16 का मतलब सर फिर से 7, 8 3 24, 24 का मतलब तो सर ऐड कर दिया 4 2 6, प्लस 7 गुणा 7 तो सर 49, 49 का मतलब 9 और 4 13, और 13 का मतलब सर 4। यानी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 6 और 4 10, और 10 का मतलब 1, तो उसका जो डिजिट सम बना वो कितना बना, 1, फिर से 1 बन गया। अब इसका चेक कर लेते हैं। आपको इज इक्वल टू दे रखा भाई, ये आपको निकालना है कितना परसेंट होगा, ऑफ का मतलब गुणा किसका, 5 का। अगर हम इसको निकालने जाएं तो सर ये तो 1/5 हो जाएगा, बिल्कुल। अब डिजिट सम में देखो क्या करना होता है, हम कोशिश करते हैं कि सर नीचे डिनोमिनेटर में 1 बन जाए कैसे भी। अगर आपके डिनोमिनेटर में 5 आता है तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, इससे क्या होगा सर, इससे हो जाएगा 2/10, और 10 का डिजिट सम
ए 1 + 0 1 ही तो बना, 1 नीचे और ऊपर कितना बच गया 2, यानी जो आंसर है उसका डिजिट सम 2 बनना चाहिए। आंसर में गए, आपने चेक किया, आंसर ऑप्शन बी, इसने कितना बना दिया 2, आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं सर? डिवाइड वाला फंडा दोबारा ले लेते हैं। देखिए जब भी आपके डिवाइड में 2 आ जाए तो नीचे 1 बनाने के लिए क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, या सर अगर 5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। ठीक है सर, अगर 4 आ जाए तो 4 आ जाए तो क्या कर सकते हैं भाई, सोचो, क्या 4 आ जाए तो उसको भी हटाया जा सकता है क्या? क्या आप सोच सकते हैं? आप ट्राई करेंगे भाई 4 के लिए, 5 के लिए मैंने आपको बता दिया। सर अगर 3 आ जाए तो उसके लिए क्या सोचें? आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि नीचे सम करने पर 1 बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखें। ओके, आपसे पूछा है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से ये बताओ कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। ध्यान से देखना, बड़ा भारी क्वेश्चन हो जाता है ये। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को परफेक्ट स्क्वायर निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक करवा देता हूं, कैसा ही भी क्वेश्चन आ जाए फंसेंगे नहीं आप। देखें, एक तो क्या सर 1 का स्क्वायर 1, सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर सर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81। ध्यान से जुड़े रहना मेरे साथ। क्या है देखो, अगर आपका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो यही तो वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा, या 4 होगा। दोबारा से वही आ गए, यही तो हो सकते हैं। क्या इसके अंदर कहीं पर भी 2 और 3 आया है? नहीं आया। क्या 7 और 8 आया है? नहीं आया। इसका मतलब एक तो ये मेथड होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जांचने का, परखने का, निकालने का, कि सर अब उसका यूनिट प्लेस इकाई कांक 2 3 7 8 तो नहीं है। अगर इकाई कांक 2 3 7 8 हो गया तो वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं यहीं पर एक ऑप्शन ऐसा होता कोई 7 3 5 3 2 7, मान लिया ये होता, तो इसको तो हम देखते ही मना कर देते, क्योंकि सर यूनिट प्लेस तो 7 होता ही नहीं। सही है, तो केस ये, या एक तो आपका ये रूल याद रखना आपने कि जो यूनिट प्लेस है आपका वो कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, देखें, जो यूनिट प्लेस आएगा भाई आपका, या डिजिट सम पर आते हैं कि सर डिजिट सम से याद रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, परफेक्ट स्क्वायर 1 है तो डिजिट सम 1 हो सकता है, 4 है तो 4 भी हो सकता है, 9 है तो 9 भी हो सकता है, 6 और 1 7 भी हो सकता है। सर इस 4 के अलावा आप किसी को भी ऐड कर लें, आपका डिजिट सम नहीं आएगा। मतलब सर अगर देखो 8 और 1 को ऐड करोगे तो कितना, 9 हम पहले ही लिख चुके हैं, 9 और 4 13 का मतलब तो सर 4 हम पहले ही लिख चुके हैं। यानी जब भी आपके ऑप्शन में ये पूछ लिया जाए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप ये चेक कर लें कि उनका डिजिट सम 1497 तो नहीं बनता। अगर 1497 बनता है तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। चेक करते हैं ऑप्शन में, देखें, पहले का 1 बनता है, सर 1 तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। सर 4 भी हो सकता है, सर 9 भी हो सकता है, लेकिन डिजिट सम 6 बन जाए वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। सही है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक तो ये कंडीशन कि सर यूनिट प्लेस चेक कर लें, और दूसरा आप डिजिट सम चेक कर लें। जिसका डिजिट सम 1 4 9 और 7 नहीं है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। तो आंसर आ गया आपका डी, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन